हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हालांकि आप लोगों को पहले से पता नहीं था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू मेरे विद्युत चुंबकीय प्रभाव, यानी कहने का मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहिए या फिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहिए, किसके, विद्युत धारा के। तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सब कोई जुड़ जाइए और एक बार सबको शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ओके ना। और ये आपका आप कह सकते हो फिजिक्स का आखिरी चैप्टर है और साइंस का सेकेंड लास्ट जो है ना वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका एक अब बच जाएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बस एक वही है आवर्त, ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, एक वही जो है ना वो बच जाएगा। एक आखिरी चैप्टर बाबू मेरे ये चल रहा है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सब कोई जुड़ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस चुंबक के बारे में पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी सब कोई जुड़ जाइए, ओके। तो चलिए सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले कमाल की चीजें। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाबू मेरे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि जब भी हमारे किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर जो है चुंबक जो है ना वो चुंबकत्व का जो है ना वो विकास होता है। वहां पर भी हमें आप कह सकते हो वहां पर चुंबकीय गुण जो है ना वो उस चालक में जो है ना वो आ जाता है। जैसे किसी मैं जैसे आपको बताता हूँ, आप घर पे एक्सपेरिमेंट करना। अब इलेक्ट्रिसिटी से मत करना, डीसी से करना, ठीक है। किसी कील में आप कॉपर का वायर जो है ना उसको लपेट देना और कॉपर का वायर लपेटने के बाद क्या करना, उसमें आप क्या करोगे, धारा प्रवाहित करोगे। दो सिरों के बीच में क्या करोगे, धारा प्रवाहित करोगे, यानी एक सेल से जुड़ोगे उसको। और उसके बाद से जो आपके पास कील जो होगा उसको चिपकाओगे कहीं, यानी लोहे के वस्तु में, तो वो क्या होगा, वो चिपकेगा। यानी कहने का मतलब उसमें क्या आ गया, उसमें जो है ना चुंबक का जो है ना वो गुण बाबू मेरे आ जाता है। तो विद्युत धारा के कारण जो ना उत्पन्न होता है चुंबक, है ना, इसी कारण से हम उसको कहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा से हम लोग चुंबक भी है ना हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिलहाल देखते हैं बाबू मेरे यहाँ पर कि फिर से देखिए यहाँ पर जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजर जाती है तो यह तार जो है ना एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है और यही घटना क्या कहलाता है, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव बाबू मेरे, है ना, कहा जाता है। तो मैंने सीधे सीधे आपको बताया। जैसे मान लीजिए कि अपने पास जो है ना एक, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसे बाबू मेरे आप कर लेना, ठीक है ना। अपने पास जो है ना यहाँ पर मैंने एक कॉइल रखा है और उस कॉइल को मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा घर पे वैसे करने के लिए, लेकिन एसी से मत कर लीजिएगा ना, ये लाइट से मत कीजिएगा, ठीक है ना। आपके पास अगर 1.5 वोल्ट का बैटरी होगा, 1.5 वोल्ट का सेल होगा, 8-10 रुपये में मिलता है, तो ऐसा आपके पास कॉपर का वायर बाबू मेरे अगर आपके पास होगा, ऐसा कॉपर का वायर अगर आपके पास होगा, देख लो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ऐसा कॉपर का वायर है भाई, है ना, इतना लंबा कॉपर का वायर ले लेना। और भैया मेरे आपके पास अगर कील होगा कोई, तो कील में क्या करना, ऐसे जो है ना लपेट लेना, आप पूरा अच्छे तरीके से लपेटना। जितना ज्यादा लपेटोगे उतना अच्छा जो है ना वो आपके लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करोगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पूरा जो है ना यहाँ पर ऐसे ऐसे लपेट लेना है और दो सिरे हो जाएंगे। दोनों सिरों को क्या करना है, बैटरी से जो है ना आपको जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे आपने लपेट लिया, पूरा अच्छे तरीके से लपेटना, आगे पीछे पूरा जो है ना यहाँ पे सेल रहा था मेरे पास तो मैं आपको दिखा देता, है ना। ऐसे भैया मेरे पूरा लपेट लेना आप ऐसे, है ना, जितना लपेटना चाहो उतना भैया मेरे आप लपेट लेना। इसमें जैसे लपेट लोगे तो कुछ यहाँ पे जो है ना कील में आपके यहाँ पर वायर जो है ना वो दिखने लगेंगे। अब यहाँ से कट कर लेना, दो आपके पास जो है ना सिरे हो जाएंगे चालक के। अब इन दोनों सिरों के बीच जो है ना आप धारा प्रवाहित कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चुंबक का विकास होगा। यहाँ पे क्या होगा, चुंबक का विकास होगा। अब ये जो है ना ये लोहे से बनी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम जो है ये करेगा। तो इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रभाव बाबू मेरे कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैया मेरे क्या क्या होता है। चुंबक बेसिकली अगर देखा जाए बाबू मेरे, सब लोग जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर, चुंबक की अगर बात करें तो चुंबक आखिर क्या होता है, तो सुनिए जरा ध्यान से सर। अब यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव तो बाबू मेरे आपके सामने आ गया, ठीक है। लेकिन चुंबक की बात जब आ रही है तो आखिर हम लोग चुंबक कहेंगे किसे, हम लोग चुंबक कहेंगे किसे। तो चुंबक अपने पास भी हमारे विभिन्न प्रकार के चुंबक होते हैं। आपने घर पे जो है ना आपने तोड़फोड़ किया होगा, सबने तोड़फोड़ किया, बोलो किया कि नहीं किया है। मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, आप सबने देखा होगा कि भी हमारे आप लोग जो है ना रेडियो फोड़ते हो, कभी बचपन में रेडियो फोड़ा कि नहीं फोड़ा है, सबने फोड़े हो कि नहीं फोड़े हो। रेडियो फोड़ के उसका स्पीकर निकालो, तो स्पीकर में बाबू मेरे आपको इस प्रकार से जो है ना आपको चुंबक देखने को मिलता होगा, इस प्रकार से मिलता है। ये वाला चुंबक आपको देखने को मिलता है, ये वाला चुंबक। और छोटा स्पीकर में बाबू मेरे इस प्रकार से छोटा चुंबक बाबू देखने को मिलता होगा, इस प्रकार से छोटा चुंबक बाबू देखने को मिलता होगा। तो इस प्रकार का चुंबक होता है, या फिर इस प्रकार का चुंबक जो है ना आपको स्पीकर में देखने को मिल जाता है, रेडियो के स्पीकर में, या फिर बड़े बड़े साउंड बॉक्स होते हैं उसमें जो है ना ये वाला आपको जो है ना चुंबक बाबू देखने को मिल जाता है। तो ये बाबू चुंबक होता है। तो ये अपना प्राकृतिक चुंबक है, उसी को हम लोग जो है ना इस तरह से बना दिए हैं। चलो जरा ध्यान से सुनना।
तो ये क्या होता है मेरे दोस्त, यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसको किसको, लोहे को, निकल को, कोबाल्ट आदि पदार्थों को अपने तरफ जो है आकर्षित करने का काम करता है, या फिर सीधे सीधे कह दिया जाए कि लौह युक्त पदार्थों को ये अपने तरफ जो है आकर्षित करने का जो है काम करता है। अब कहोगे गुरुजी केवल लौह युक्त ही क्यों, है ना, अन्य पदार्थों को क्यों नहीं? तो ये एक चुंबक का गुण ही होता है, ये चुंबक का गुण ही होता है कि ये केवल लौह युक्त पदार्थों को ही क्या करेगा, अपने तरफ आकर्षित करने का काम जो है ना बाबू मेरे करता है। तो उसे हम, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करने का काम करता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, चुंबक कह देते हैं। तो बेसिकली हम सब जानते हैं चुंबक के बारे में, हमने आपको चुंबक भी दिखाया, अनेक प्रकार के चुंबक, यहाँ पर एक इस प्रकार का भी चुंबक मेरे पास है ना, छोटा छोटा चुंबक बहुत सारा है मेरे पास, यहाँ पर ये वाला चुंबक भी है, और उसके बाद से यहाँ पर आपको मैं दिखा दी, यहाँ पर सर ये बार मैग्नेट है, ये हर्सू मैग्नेट है, काफी सारा जो है ना यहाँ पर मैग्नेट्स मैंने आपके लिए मंगा रखा है, ठीक है। तो अब इसके बाद से अगर चुंबक की बात हो तो चुंबक बाबू मेरे दो प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान से सुनना। चुंबक बाबू कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक अपने दो प्रकार के होते हैं। एक चुंबक जो होता है वो होता है प्राकृतिक चुंबक, है ना, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है प्रकृति में, और दूसरा जो होता है कृत्रिम चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक की हम लोग जो बात कर रहे थे, जो मैंने यहाँ पर बनाया था अभी आपको कील में लपेट करके, यहाँ पर जो मैंने बनाया था ये क्या था अपना, ये प्राकृतिक चुंबक था जिसको हम लोग खुद बना लेते हैं। और जो हम लोग खुद बनाते हैं ना उसका इस्तेमाल आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री में होता है, लोहे की इंडस्ट्री में होता है ना, सामान को उठाने के लिए, कचरे को उठाने के लिए, कचरा कहने का मतलब लोहे का जो कचरा होता है, लोहे का जो सामान होता है उसको उठाने के लिए, है ना, तो वहां पर कृत्रिम चुंबक का इस्तेमाल बाबू होता है। अब इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी प्रकृति में पाए जाते हैं, और ये अनिश्चित आकार के होते हैं, इसका कोई आकार बाबू मेरे नहीं होता। अब उसके बाद से ये भी अगर देखा जाए तो ये उतने ज्यादा शक्तिशाली बाबू नहीं होते, और इसके पावर जो है अपने हिसाब से बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है, समझ लो। यानी कहने का मतलब जो प्राकृतिक चुंबक होता है बाबू मेरे, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, जो प्राकृतिक चुंबक होता है मेरे दोस्त, प्राकृतिक चुंबक का पावर जो है ना वो अपने हिसाब से जो है ना वो बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है, समझ रहे हो ना, उसका पावर जो फिक्स है सो फिक्स है। लेकिन अगर कृत्रिम चुंबक की अगर हम लोग बात करें सर, तो कृत्रिम चुंबक की बाबू मेरे दो प्रकार का होता है। एक तो जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण जो है ना वो अस्थायी होता है उसे हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। जैसे मान लो जिसमें चुंबक, जैसे मान लो सर ये प्राकृतिक चुंबक, ये अपना जो है ना कृत्रिम चुंबक है ना, ये लोहे का छड़ है उसमें जो है ना ये चुंबक का जो है ना गुण लाया गया है, तो ये क्या हो गया, ये अपना कृत्रिम चुंबक है और ये अस्थायी है, इसको हम लोग ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये अस्थायी हो गया, ये वाला अस्थायी हो गया। तो ये अस्थायी चुंबक भी हमारे हो जाता है जिसमें चुंबकत्व का गुण जो है वो अस्थायी होता है। इसमें हम लोग इसका गुण नहीं ना बढ़ा सकते हैं। ये जितना पे खींच रहा है बाबू, जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, ये जितना पे खींच रहा है उतना ही पर खींचेगा, जितना पे खींच रहा है ये उतना ही पर खींचेगा, इसका गुण तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अस्थायी चुंबक के अंतर्गत बाबू मेरे आ जाता है, ठीक है। अब ये चुंबक जो है ना लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि से बनाए जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि ये किससे बनाए जाते हैं, ये लोहा वगैरह से जो है ना बाबू मेरे ये बनाए जाते हैं। और इनका जो है ना चुंबकत्व शीघ्र जो है ना वो नष्ट नहीं होता, ये लंबे समय तक बाबू मेरे इसका चुंबकत्व जो है ना वो रहता है। इसमें चुंबकत्व जो है ना ये कितना दिन भी रख दीजिए तो इसमें जो है ना इसका चुंबकत्व जो है ना वो नहीं जाता। अरे एक साथ चिपक जा रहा है यार, अलग रहो, है ना, झगड़ा कर ले रहा है, ठीक है। तो इसका चुंबकत्व बाबू मेरे वो लंबे समय तक आप रख दो तो ये खत्म नहीं होता, है ना, ये समाप्त बाबू मेरे नहीं होता। उसके बाद से अतः ये लंबे समय तक जो है इसको उपयोग में हम लोग ला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अस्थायी की बात करें तो अस्थायी चुंबक जो होता है मेरे दोस्त, इसमें चुंबकत्व का गुण जो है ना वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। अब कहोगे जी काहे लंबे समय तक नहीं रहता, भैया मेरे जब तक उसमें धारा प्रवाहित करते रहिए तब तक भैया मेरे वो चलते रहेगा, धारा प्रवाहित हटा दीजिए भैया मेरे वो बंद हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वो क्या हो जाता है, वो अस्थायी चुंबक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो है ना इसका इस्तेमाल जो है इसमें नरम, यानी कहने का मतलब मुलायम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, क्वाइल लपेट वपेट क्या इसमें मुलायम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न बाबू मेरे आपसे पूछा जाता है कि आप हमें बताइए कि चुंबक जो है ना वो किससे बनाया जाता है, कृत्रिम चुंबक जो है ना वो किससे बनाया जाता है, आपसे पूछा जाता है ना, और पूछा भी जाएगा। तो जब पूछा जाएगा कृत्रिम चुंबक किससे बनाया जाता है तो आप बता देना कि नरम लोहे से बनाया जाता है। ये बार बार पूछा भी जाता है और आपके एग्जाम में प्रश्न बाबू मेरे पूछे भी गए हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये मुलायम लोहे से बाबू मेरा बनाया जाता है, और इसका अधिकांश अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त तो अधिकांश अस्थायी चुंबक जो है ना वो नरम लोहे के ही बने होते हैं, ठीक है ना, नरम लोहे के ही बने होते हैं, जो चारों ओर से पृथक चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा भैया मेरे प्रवाहित की जाती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया अपना लोहा, नरम लोहा, इसके ऊपर जो है ना क्या किया जाता है भैया मेरे कुंडली जो है ना एक तार की बना दी जाती है, लपेट दी जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर भैया हमने क्या किया था, ये मान लो कि अपना लोहा हो गया, ठीक है ना, अंदर क्या हो गया, लोहा हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर भी हमारे क्या, यहाँ पर जो भी विद्युत धारा प्रवाहित करना होता है किया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है ना अपना चुंबक जो है ना वो उत्पन्न होता है, चुंबकत्व जो है ना वो गुण जो है ना आ जाता है। तो ही वाला बात है सर। तो इसमें भी हमारे कुंडली जो है ना वो लपेट करके, कुंडली बना करके यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करके ये चुंबक जो है ना प्राप्त किया जाता है। और ये कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगा तब तक नरम लोहा जो है ना वो चुंबक का काम करेगा। समझ रहे हो, मैंने अभी बताया था ना इसमें तार लपेट करके, तार इस पर लपेट लीजिए भैया, हमारे वो चुंबक तब तक बना रहेगा जब तक उसमें आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते रहेंगे, तब तक वो चुंबक बना रहेगा। समझ रहे हो ना। अब वहां से विद्युत धारा रुकेगा, चुंबक बाबू मेरे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तथा धारा प्रवाह बंद करते ही इसका चुंबकत्व जो है समाप्त हो जाता है, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक भी हम लोग इसे कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक भी कहते हैं। समझ रहे हो ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक भी हम लोग इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सर ये अस्थायी चुंबक था, ये लोहे का बना हुआ है, ये लोहे का बना हुआ है सर। तो ये अस्थायी चुंबक हो जाता है, ये लोहे का बनाया जाता है। उसका से कुछ कृत्रिम चुंबक अपने पास है जो यहाँ पर है ना, सॉरी कृत्रिम कर प्राकृतिक चुंबक जो यहाँ पर है बाबू मेरे, अपने पास कुछ ये प्राकृतिक चुंबक है। तो ये प्राकृतिक चुंबक है, और ये अपना क्या हो गया, ये अपना कृत्रिम चुंबक में अस्थायी चुंबक हो गया। और मैंने आपको बताया था अस्थायी, अस्थायी में क्या, कुंडली लपेट करके नरम लोहे को या फिर कोबाल्ट को या फिर निकल को बना दिया जाता है, और जब तक धारा प्रवाहित होता है तब तक वो चुंबक का काम करता है, और धारा प्रवाह जो है ना वो बंद हो जाता है तो चुंबक का काम भी हमारे बंद हो जाता है, यानी उसमें चुंबकत्व का गुण जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो बोलिए, चुंबक के प्रकार आपको समझ में आया, चुंबक का काम आपको समझ में आया, चुंबक कितने प्रकार का होता है ये भी समझ में आपको आ गया होगा। बोलिए समझ में आ गया चीजें, जल्दी से बताइए सबको मिलकर। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बाबू मेरे जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब चुंबक के गुण की बात कर लेते हैं। आखिर बेसिकली चुंबक के गुण होते क्या क्या है, जरा ध्यान से और प्यार से देखिएगा, सबको मिलकर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा जो है ना इसमें दिमाग मार नहीं लगाना, बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ना। आगे चल के थोड़ा बहुत जो है दिमाग हम लोग लगाना है उसमें, समझ रहे हो ना, आगे चल के दिमाग लगाना, तो यहाँ पर ज्यादा जो है ना दिमाग बाबू मेरे नहीं लगाना। तो सुनिए जरा ध्यान से। तो हम लोग चुंबक यहाँ पर देख लिए, चुंबक के भैया हमारे यहाँ पर देख लो, इसको कहते हैं बार मैग्नेट, इसको कहते हैं हर्ट्ज मैग्नेट, यानी घोड़े का नाल का मैग्नेट है ये, और ये क्या है मेरे तो छड़ चुंबक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं छड़ चुंबक, ये हो जाता है छड़ चुंबक, ठीक है। और ये हो जाता है घोड़े का नाल, घोड़े का नाल जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये है अपना घोड़े का नाल, देख रहे हो घोड़े का नाल जैसा है, यस है। और ये क्या है मेरे, ये है अपना छड़ चुंबक, है ना छड़ चुंबक, हाँ गुरु जी है, तो ये वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो सुनिएगा, जितने भी चुंबक होते हैं वो लोहे से बने पदार्थ को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित करते हैं, या फिर चुंबकीय पदार्थ कहिए, या फिर लोहा जिसमें मिश्रित हो, या फिर लोहा जिसमें भैया मेरे जिस पदार्थ में लोहे का अंश हो उसको भी आकर्षित करेगा, या फिर चुंबकीय पदार्थ उसको कह दीजिए जो चुंबक को आकर्षित करता है। तो जितने भी क्या बोलते हैं अपना चुंबक होते हैं वो लोहे के पदार्थ को या फिर लोहे से बने हुए पदार्थ को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। ये गुण होता है उसका कि लोहा को ही आकर्षित करेगा, एल्युमिनियम को नहीं करेगा। जैसे हर इंसान का गुण होता है कि भैया हमारे हम यही चीज पढ़ाएंगे, ये वाला चीज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम जो ये काम कर सकते हैं, ये काम हम नहीं कर सकते। तो हर इंसान का अपना अपना गुण होता है। तो इसका भी गुण है कि ये लोहे को ही आकर्षित करेगा, ये उसको आकर्षित बाबू मेरे नहीं करेगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये स्वतंत्रता पूर्वक अगर किसी चुंबक को हम लोग लटकाते हैं, अगर धागा नहीं है तो लटका के दिखाते हैं हम, अगर स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को अगर हम लोग लटकाते हैं तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में बाबू मेरे ये ठहरता है। किसमें ठहरता है ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही बाबू मेरे ये ठहरता है। अगर मान लो कि किसी चुंबक को हम लोग बांध दे और ऐसे जो लटका देते हैं तो ये हमेशा किस तरह से, उत्तर और दक्षिण की तरफ बाबू मेरे लटकता है। अगर बाबू मेरे यहाँ पर देखा जाए, ये इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं कि होता है कि नहीं होता, ठीक है। आज देख ही लो आप लोग भी, है ना, आज आप लोग देख ही लो, बस आखिरी चैप्टर चल रहा है तो थोड़ा सा आप लोग देख ही लो आज, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि भैया मेरे हम इसको लटकाएं और लटका के देखा। हालांकि ये तार है, धागा रहता तो भैया मेरे काम करता, लेकिन खैर तार है तो तार में देखते हैं लटका के कि क्या क्या इसकी स्थिति रहती है, ठीक है। देखते हैं भाई कि काम करता कि नहीं करता। धागा रहता नरम तो ये काम करता है, खैर जो भी है चलिए देखते हैं क्या होता है नहीं होता है कि नहीं है। चलिए अब, अरे रुक जा यार, कितना परेशान करोगे, ठीक है ना। देखिए बाबू यहाँ पे देखिए, तो अब लटकाया जाए, देख लो ये भी हमारा उत्तर दक्षिण है, ये अपना जो है ना ये दक्षिण है, ये उत्तर है अपने पास। तो यहाँ पर इधर उत्तर है, ये दक्षिण है, देख लो। अगर हम इधर इधर घुमा भी दें इधर, फिर भी आएगा इधर ही। अगर हम इसको इधर घुमा भी दें तो फिर भी आएगा इधर ही, ठीक है। तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ बाबू मेरे ये जो है ना, ये इसका नेचर है, ये इसका गुण है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बाबू मेरे ये जो है ना ये लटक के रहता है, ठीक है ना। तो ये इसका गुण है, ठीक है। इसको यहाँ पे रख देते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अब इसके गुण को समझते हैं। उसके बाद से बात करें मेरे दोस्त, तो चुंबक के अंदर प्रत्येक सिरे के निकट जो है एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां पर चुंबकत्व तो सर्वाधिक होता है, और इसे चुंबक का क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा भैया, हमारे प्रत्येक चुंबक की हम लोग बात करें, हर एक चुंबक का जो है एक अपना जो है वो एक बिंदु होता है, चुंबक के भीतर एक अपना बिंदु होता है जहां पर चुंबकत्व तो जो है सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जैसे इधर बढ़े तो देखिए जरा ध्यान से, इधर भी हमें चुंबकत्व गुण ज्यादा पाया जाएगा, यहां पर इस सिरे पर, इसमें इस सिरे पर, इसमें इस सिरे पर, तो यहां पर भी हमें चुंबकत्व का गुण ज्यादा पाया जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर नहीं चिपकेगा, यहां पर कम चिपकेगा, लेकिन यहां पर ज्यादा चिपकता है, इधर कम चिपकता है लेकिन यहां पर ज्यादा चिपकता है। तो ये क्या होता है, ये अपना ध्रुव होता है। इधर भी क्या अपना ध्रुव है, इधर भी क्या अपना ध्रुव है, समझ रहे हो ना। तो इधर भी हमारे क्या हो जाते हैं, अपने ध्रुव महोदय यहाँ पर हो जाते हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी इधर भी चुंबकत्व तो ज्यादा होता है, अगर अच्छे तरीके से देखो तो इधर भी चुंबकत्व तो ज्यादा होता है, इधर भी चुंबकत्व जो है ना वो ज्यादा होता है। तो इसको हम लोग और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको और इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ओके ना। अब इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक भी हमारे उत्तरी ध्रुव होता है जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव जिसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं, जिसको हम लोग किससे, एस से डिनोट करते हैं। यानी अगर मान लो कोई चुंबक है अपने पास, अगर भैया हमारे मान लो एक छड़ चुंबक है, तो छड़ चुंबक में भैया हमारे एक तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, और एक तरफ क्या होता है, साउथ होता है ना। एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ क्या होता है, साउथ पोल होता है। समझ रहे हो ना बातों को। तो हर चुंबक में अपना, हर चुंबक का अपना दो पोल होता है, हर चुंबक का अपना दो पोल होता है, जहां पर सबसे अधिक जो है ना चुंबकत्व होता है। चीजें क्लियर ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मामला ये है सर कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। मामला यहाँ पर बहुत ही फिट बैठता है सर, मामला बहुत ही फिट बैठता है। कैसे बाबू मेरे, तो सजातीय यानी जब एक जैसा पोल होगा, यानी एक जैसा पोल कहने का मतलब क्या कि बाबू मेरे मान लो कि यहाँ पर कोई यहाँ पर मैग्नेट है, ठीक है। अगर अगले पेज पर होगा तो हम आपको दिखा देंगे अच्छे तरीके से। अगले पेज पर है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए सुनिए, यहाँ पर बाबू मेरे मान लो कि एक मैग्नेट यहाँ पर है, एक मैग्नेट यहाँ पर है, यानी हमने दो मैग्नेट को रख दिया। अगर बाबू इधर नॉर्थ है और इधर भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कह देंगे, सजातीय कह देंगे। इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे सजातीय। ये सजातीय पोल है। तो जैसे सजातीय पोल आएगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे को भगाएगा। जैसे मान लो बाबू मेरे यहाँ पर मान लो सर ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। थोड़ा देर के लिए मान, देखो ये नहीं चिपकेगा, ठीक है, ये नहीं चिपकेगा। चिपक रहा है क्या, ये नहीं चिपक रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे भैया मेरे फोर्स लग रहा है, यानी यहाँ पर कहने का मतलब प्रतिकर्षण का फोर्स लग रहा है, यानी रिपल्सन यहाँ पे हो रहा है ना। ये चिपक नहीं रहा, समझ रहे हो ना। इसका मतलब इधर भी नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, यानी ये सजातीय है। या फिर दोनों साउथ हो तो भी वो प्रॉब्लम होगा, यानी दोनों जब साउथ हो मेरे दोस्त तभी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो अगर मान लो कि सजातीय ध्रुव है, यानी यहाँ पर अगर मान लो साउथ है, यहाँ पर मेरे मान लो क्या है, यहाँ पर साउथ है, तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, बोलो तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन बाबू मेरे एक और आता है कि जो विजातीय होगा ना, सजातीय में तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन विजातीय कहने का मतलब समझ लो, यानी अलग अलग बाबू मेरे जब पोल होगा, यानी अलग अलग जब ध्रुव होगा, मान लो कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो क्या होगा, यहाँ पर आकर्षण होता है। जैसे मान लो बाबू मेरे यहाँ पर एक नॉर्थ मान लेते, एक साउथ मान लेते, चिपकाओ, देखो चिपक गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे चिपक गया ना बाबू, यहाँ पे देख रहे हो चिपक गया। लेकिन अगर हम इस तरह से चिपकाए तो ये देखो नहीं चिपक रहा है ना, भाग रहा है इधर उधर, भाग रहा है इधर उधर, देख रहे हो ना, भाग रहा है, ये नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब ये सजातीय हो गया। क्या हो गया, ये सजातीय हो गया। यानी कहने का या तो ये नॉर्थ नॉर्थ होगा या फिर साउथ साउथ होगा, या तो ये नॉर्थ नॉर्थ होगा या फिर ये साउथ साउथ होगा। जैसे देखिए यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो ना, हाँ देख रहे हो, ये देखो भाग रहा है, नहीं चिपक रहा है। लेकिन जैसे हम इस तरह से करेंगे, देखो चिपक गया, देखो चिपक गया, चिपक गया, चिपक गया, चिपक गया, देख लो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं चिपकेगा, देख लो भाग रहा है, मामला यही है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है, ये एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, और साउथ साउथ क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन यानी करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। बस इतनी सी बात है, ओके ना। तो ये गुण होता है मेरे दोस्त, ये क्या होता है, ये गुण होता है। अब सुनिए जरा ध्यान से। अब चुंबक को गर्म करने पर और पीटने पर या खींचने पर उसका चुंबक का जो है वो नष्ट हो जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ये भी गुण है बाबू मेरे। अगर चुंबक है, इसको हीट कर दो दोनों को, या फिर खूब कस के पीट दो, तो भी क्या हो जाता है, इसका चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है। तो इतना पीट दो कि भैया हमारे ये गर्म हो जाए, इतना पीट दो कि ये गर्म हो जाए,
तो भी हमें इसका चुंबक तो जो है वो खत्म हो जाता है। तो याद रखना ये बाबू मेरे क्या हो जाता है, ये चुंबक का गुण होता है। आप ट्राई करना अगर घर पे बाबू मेरे, हमारे पास तो हालांकि बहुत सारे चुंबक है, अभी बहुत सारे चुंबक मंगाए थे हम आपको दिखाने के लिए ही मंगाए थे इतना सारा। ये देखिए सब चुंबक हम गर्म करके आपको दिखाएंगे कि इसका चुंबक तो रहता है कि नहीं रहता। अच्छा गर्म किससे करेंगे हम, अच्छा देखेंगे समय पड़ेगा तो हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे कैसे जो है ना वो होता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी सर, जल्दी से बताइए सबको मिलकर। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मामला आता है सर चुंबकीय क्षेत्र का। किसका मामला आता है, चुंबकीय क्षेत्र का मामला आता है। मामला यही है सर। अब इसको समझिए पहले, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र बाबू मेरे क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, बताइए। जब आपसे पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है तो आप क्या बताओगे, बताओ जल्दी से सबको मिलकर। तो बताइएगा कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो है वो अनुभव किया जा सके, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप लोग मान लो बाबू मेरे, हालांकि हम तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, कुछ दिखाने लायक है नहीं आपको, हालांकि हम कैमरा बना के अगर शॉर्ट वीडियो बनाए तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो मान लो बाबू मेरे, आप लोग ट्राई करना घर पे अगर आपके पास चुंबक होगा तो, कि भैया मेरे ये मान लो कि एक चुंबक हो गया या फिर कोई चुंबकीय एक पदार्थ ले लेना, एक चुंबक ले लेना और रखना मेरे दोस्त एक जगह, और चुंबकीय पदार्थ को जैसे जैसे नजदीक लेकर आओगे या तो वो खिंचाव महसूस करेगा या फिर दूर खींचोगे तो भैया मेरे वहां पे आपको आकर्षण का जो ना वो महसूस होगा, एक बल का अनुसूचन होगा, वहां पर आप बल जो ना वो महसूस करोगे। कि मान लो कि भैया मेरे देखो, जैसे मान लो ये दो चुंबक है, हम लेकर आ रहे हैं लेकर आ रहे हैं लेकर आ रहे हैं लेकर आ रहे हैं, तो भैया मेरे देखो एक ऐसा जन, हालांकि छोटा चुंबक है इसका चुंबकीय क्षेत्र छोटा ही होगा, ये लेकर आ रहे हैं लेकर आ रहे हैं लेकर आ रहे हैं, तो यहां पर भी हमें क्या हो रहा है, एक बल का अनुभव हो रहा है, एक बल का अनुभव हो रहा है। इधर से भी कर रहे हैं तो एक बल का अनुभव हो रहा है, इधर से भी कर रहे हैं तो एक बल का अनुभव हो रहा है, इधर से भी कर रहा है मेरे दोस्त, तो एक देखो यहाँ पर भी बल का अनुभव हो रहा है, लेकिन इधर हम लोग को आकर्षण बल लग रहा है और इधर प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा है। यानी आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव जहां पर होता है ना, यानी जितने क्षेत्र में होता है, यानी इधर भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यानी इन चारों तरफ भैया में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल जो है हमें अनुभव हो रहा है, यहाँ पर आकर्षण का बल जो है ना वो अनुभव हो रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ पर आकर्षण का बल भैया मेरे अनुभव हो रहा है, यहाँ पर ला रहा है तो लग रहा है कि कोई खींच रहा है। तो वैसे सारे क्षेत्र जहां पर प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण का जो ना वो बल महसूस किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, चुंबकीय क्षेत्र बाबू मेरे हम लोग कहते हैं। सीधी सी बात है, सुनिए। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो ना वो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। याद रखना बाबू, भूलना बिल्कुल मत, ये प्रश्न बाबू मेरे पूछा जाता है, समझ रहे हो ना। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक जो ना वो होता है टेस्ला। क्या होता है बाबू, जल्दी से बताइए सबको मिलकर। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू, तो टेस्ला होता है। सब कोई जानते हो ना, हाँ गुरुजी जानते हैं, सब कोई जानते हो, बहुत बढ़िया सर। चुंबकीय क्षेत्र जो है ना वो सदिश राशि होता है। सदिश कहने का जिसमें दिशा हो, अदिश कहने का मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, सदिश कहने का मतलब जिसमें दिशा हो। यानी चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है सर, दिशा होता है। इसका अपना मैग्नीट्यूड होता है और इसका अपना दिशा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, दिशा होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसका तो अपना परिमाण होता ही होता है सर, उसका अपना मान होता ही होता है, और साथ में क्या होता है, इसमें दिशा भी होता है। तो ये दोनों पॉइंट बाबू मेरे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ना आपको मामला क्लियर हो गया। अगर हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए एक्सपेरिमेंट करके, तो हम आपको एक्सपेरिमेंट करके आपको बता भी देंगे चुंबकीय क्षेत्र वाला, क्योंकि हमारे पास वो बुरादे भी है ना, वो बुरादा भी है हमारे पास, जिससे हम आपको चुंबकीय क्षेत्र को अच्छे तरीके से हम आपको दिखा सके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर देखिएगा ऑर्स्टेड ने क्या प्रयोग किया था, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑर्स्टेड महोदय ने क्या प्रयोग किया था, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, सब कोई मिलकर भैया मैंने समझने की कोशिश की था। उन्होंने क्या किया था, तो ऑर्स्टेड साहब ने क्या किया था कि उन्होंने एक मोटा तार लिया था। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जैसे यहां पर तार लिया गया है ना, यहां पर एक्स वाई बाबू मेरे, यहां पर एक मोटा तार लिया गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा सब कोई मिलकर, एक्स वाई भैया मैंने मोटा तार लिया है उन्होंने। अब उसके बाद से उसे विद्युत परिपथ से जोड़ दिया। देखो जरा ध्यान से और प्यार से सुनना, ऑर्स्टेड साहब ने क्या क्या काम किया है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और हमारे पास जो है ना बाबू मेरे यहाँ पर दिशा सूचक यंत्र भी है, हमारे पास क्या दिशा सूचक यंत्र भी है, तो हम इसके एक्सपेरिमेंट को हम आपको करके दिखा भी देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिशा सूचक यंत्र भी है, तो हम आपको एक्सपेरिमेंट को करके हम आपको दिखा भी देंगे, तो टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। तो सुनिए जरा ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ऑर्स्टेड साहब ने क्या किया था, यहाँ पर एक चालक लिया था, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ठीक है ना। सुनिए, अब इसको जो है ना एक विद्युत परिपथ से बाबू मेरे जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए कुंडली भैया मेरे, यहाँ पर देखिए स्विच जो है ना, ये बाबू मेरे ये स्विच जो है ना ये जुड़ा हुआ नहीं है, देख रहे हो, ये स्विच बाबू मेरे अभी खुला है, सर्किट पर ये सर्किट जो है ना अभी पूरा नहीं है, परिपथ से बस जुड़ा हुआ है, स्विच अभी बंद है।
अब इस तार के पास जो है ना एक छोटी दिक सूचक जो है ना वो क्षैतिज रूप से रख दी जाती है। एक भी हमने यहाँ पर दिक सूचक है, देख रहे हो, इसको लाकर यहाँ पर रख दिया जाता है। देखो एकदम परपेंडिकुलर भी हमारे है, एकदम आराम से है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। इसके दिशा में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है? नहीं दिख रहा, बिल्कुल ही परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, रख दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लग में कुंजी लगाने से तार एक्स वाई में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कहने का मतलब इसमें जो ना विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू होती है। जैसे ये स्विच को जोड़ा इन्होंने, जैसे इस स्विच को बाबू मेरे जोड़ा इन्होंने, तो क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित बाबू होने लगती है। क्या होने लगती है? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो ना उसमें चुंबकत्व के गुण आते हैं, है ना, वहां पर चुंबकत्व जो है वो विकसित होते हैं। तो यहाँ पे भी हमें चुंबकीय प्रभाव जो है यहाँ पर उत्पन्न होता है उस चालक में। अब जैसे भी हमारे उस चालक में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उन्होंने देखा कि भैया हमारे यहाँ पर देखो, ये आपका जो दिक सूचक था वो भी हमारे डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो बाबू मेरे अपने पास क्या है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो ये दिख रहा है ना। मान लो अभी थोड़ा देर के लिए ये बाबू मेरे आपके पास जो है ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये चुंबक है, अगर मान लो कि इसमें इसके पास हम चुंबक लेकर आता है, देखिएगा ये देखिए दिशा चेंज कर लिया अपना, देख पा रहे हो आप? देखो जरा ध्यान से। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ में देखो भाई, अब लेकर हम आ रहे हैं, देखो दिशा बदल रहा, चुंबक लेकर आए तो दिशा बदल दिया। अरे यार कहाँ गया, देखो दिशा बदला, देख रहे हो ना। तो कुछ ना कुछ भैया दिशा यहाँ पर बदल रहा है, देख रहे हो ना, बदल रहा है, दिशा बदल रहा है ना। अरे यार ठीक है, मतलब यानी कहने का जब दिक सूचक है, इसका मतलब जब ये दिक सूचक जो है ना अपना दिशा बदला, इसका मतलब इससे ये पता चल जाता है कि चालक में क्या है, यहाँ पर चालक में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया है, चालक में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया है। तो इसी आधार पर उन्होंने, जानते हो क्या कहा था, इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है कहने का मतलब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वहां पर क्या होता है, चुंबकत्व जो है उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम लोग कहते हैं। और इसी तरह के प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर जो है वो संबंधित घटनाएं हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित है। भैया हमारे कौन, विद्युत, यानी विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो चुंबकत्व भी हमारे उत्पन्न होगा, और चुंबकत्व की स्थिति में अगर चालक को हम लोग कंपन कराएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो निकलेगा, क्या बोलते हैं, धारा प्रवाहित होगा। हालांकि ये दूसरे ने किया था, ऑस्टेड ने बताया कि धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, आपका यहाँ पर चुंबकत्व जो है वो उत्पन्न होता है, ये ऑस्टेड ने बताया था, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से देखना, इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम आपको बता देंगे, दिखा देंगे, समझा देंगे। ओके ना बाबू, इतनी सी बातें आपको समझ में आई, जल्दी से बता दो, फटाफट सबको मिलकर बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या किया था, एक चालक लिया था एक्स वाई, चालक को परिपथ से जोड़ दिया था, विद्युत परिपथ से, ठीक है। अभी कुंजी यहाँ पर खुला हुआ है, बोले तो अभी स्विच बाबू मेरे खुला हुआ है, अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है ना, यानी अपने कहने का मतलब दिशा सूचक यंत्र जो है, दिक सूचक यंत्र या फिर दिशा सूचक यंत्र, वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे इसमें धारा प्रवाहित किया गया, कहने का मतलब कुंजी देखो यहाँ पर जोड़ दिया गया है कुंजी, जैसे कुंजी बाबू मेरे जुड़ा, देखो दिशा में परिवर्तन हो गया, देख रहे हो ना, यानी कहेगा दिक सूचक क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से, है ना। इसके दिशा में भैया मेरे क्या हो गया, परिवर्तन, पहले सीधा सीधा था नॉर्थ साउथ में, अब देखो यहाँ पर दिशा में परिवर्तन हो गया। इससे उन्होंने साबित कर दिया कि किसी भी चालक में जब विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो वहां पर चुंबकत्व जो है वो उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम लोग कहते हैं। तो बोलो ये वाला मामला समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं ये वाला मामला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान से। अब मामला आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की भी हमारे मामला जो है ना यहाँ पर आ जाता है। हम सबका एक्सपेरिमेंट बाबू मेरे करके दिखा देंगे आपको, ये सारी चीजें आपको हम, ये वाला भी दिखा देंगे हम आपको, है ना, ये वाला मामला भी दिखा देंगे, ये वाला मामला भी हम आपको दिखा देंगे, और ये प्रतिकर्षण वाला भी मामला हम आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो ना मैं आपको दिखा दूंगा शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। ऑस्टेड साहब ने क्या कहा था और क्या किया था उन्होंने, इसके बारे में भी हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाबू मेरे क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा ध्यान से सुनना। यानी एक ड्राइंग बॉक्स पे हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, एक ड्राइंग, ये पेपर है ना, कोई भी हमारे आप देखते हो कार्डबोर्ड जिसको कहते हैं, उस कार्डबोर्ड पे क्या करते हैं हम लोग, एक छड़ चुंबक को रख देते हैं, ठीक है ना। अब छड़ चुंबक को रखने के बाद क्या करते हैं, इस पे लोहे का जो चूर्ण होता है, चूर्ण, लोहे का बुरादा कह दो या फिर लोहे का चूर्ण कह दो, उसको रखने के बाद जब हम लोग कार्डबोर्ड को हल्का हल्का जो ना ऐसे 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 भैया हम लोग क्या करते हैं,
ठक 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 करते हैं तो एक जो है ना इस प्रकार की रेखा जो है ना वो विकसित होती है। देख रहे हो, इस प्रकार की रेखा बाबू मेरे क्या होती है, विकसित होती है। यानी कहने का मतलब यहां तक जो है ना चुंबक का प्रभाव है, यहां तक चुंबक का प्रभाव है। यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कहने का था इतना दूर में इस चुंबक का प्रभाव है, यहां पर हम लोग प्रतिकर्षण बल या फिर हम लोग आकर्षण बल जो है ना वो महसूस कर सकते हैं। तो ये रेखा जो है ना चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाबू मेरे हम लोग इसको कहते हैं। यानी इसी के अंतर्गत अगर हम किसी चुंबकीय पदार्थ को लेकर आते हैं तो हमें बल की अनुभूति होती है, हमें बल की अनुभूति होती है। सीधी सी बात है, बस आसान सा मामला है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है सर, तो अब देखो जरा ध्यान से, अब ये आपको कुछ रेखाएं बाबू मेरे आपको स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। आप घर पे करना चाहो तो कर सकते हो, चुंबक ले लेना और आपके घर पे मान लो कि कहीं काम हो रहा होगा, किसका घर का काम हो रहा होगा, तो वहां पे बालू गिरा होगा, रेत गिरा होगा ना, तो रेत में आप क्या करोगे, चुंबक को घुमाना इसे है ना, रेत में चुंबक को घुमाओगे तो उसमें जो है ना लोहे का चूर्ण बाबू मेरे निकल कर आता है, समझ रहे हो ना, लोहे का चूर्ण वहां से निकल कर बाबू मेरे आता है। तो लोहे का चूर्ण आराम से आपको वहां से मिल जाएगा और उसके बाद से लाके कार्डबोर्ड पे है ना रख के और इसे करके देख लेना, वहां से आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगी, तो वहां से आपको बन जाता है। बात क्लियर ना, इतनी सी बात है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, जैसे दिक् सूचक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश जो है ना वो गमन करता है। अब यहाँ पर मान लो मेरे दोस्त जो भी दिक् सूचक होगा वो इसी के हिसाब से जो है ना वो काम करेगा, है ना, यानी इसके उत्तरी ध्रुव के हिसाब से काम करेगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है मेरे दोस्त कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो ना वो उत्तर से उत्पन्न होती है और कहां जाती है, अपने साउथ में जाके वो विलीन हो जाती है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तर से कहां होती है सर, दक्षिण होती है। याद रखना, भूलना मत, हालांकि अगले पेज पर हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। सुनिए, तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, ठीक है ना, अपने अपने गुण है भाई, सबके गुण है, आपके गुण है, हमारे गुण है, हम सबके गुण है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के भी कुछ गुण है, उसके बारे में भी हमें जानना है, उसको समझने की कोशिश करना। तो समझिएगा जरा ध्यान से बाबू, चुंबकीय बल रेखा या फिर क्षेत्र रेखाएं जो है ना आप कह सकते हो, ये उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव पे क्या हो जाती है सर, विलीन हो जाती है ना। दक्षिणी ध्रुव में जाके वो भैया मेरे वो खत्म हो जाती है। यानी कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है कि इधर से निकलेगी और आके यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, इधर से निकलेगी यहाँ पर आके समाप्त हो जाएगी, इधर से निकलेगी यहाँ पर आके समाप्त हो जाएगी। अब सुनिए जरा ध्यान से, चुंबक के अंदर इन रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। यानी कहने का मतलब, सुनो जरा ध्यान से सर, देखो यहाँ पर चुंबक के अंदर की बात हो रही है, तो ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये चुंबक के अंदर की बात हो रही है। यानी चुंबक के अंदर अब दक्षिण से देखो प्रवेश कर रहा है और इधर निकल जा रहा है, दक्षिण से प्रवेश कर रहा है, इधर बाबू मेरे निकल जा रहा है। तो चुंबक के अंदर की जब बात हो ना, तो चुंबक के अंदर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी, तो दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। और चुंबक के बाहर की अगर बात हो मेरे दोस्त, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। कहां होगा बाबू मेरे, उत्तर से दक्षिण। तो इसको भूलना आप बिल्कुल नहीं मत, है ना, यहां से प्रश्न बाबू मेरे बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तर से प्रकट होती है और दक्षिण में जाके समाप्त हो जाती है। लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्पन्न होती है और भैया मेरे होते हुए किधर निकल जाती है, उत्तर ध्रुव की दिशा में वो निकल जाती है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त अच्छे तरीके से। अब ये चूंकि ये कैसी रेखाएं होती है, ये वक्र रेखाएं होती है और ये बंद वक्र रेखाएं होती है। अब चुंबक के नजदीक जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जो चुंबक के नजदीक की जो रेखाएं होती है वो बहुत निकट निकट होती है। जो चुंबक के जो नजदीक रेखाएं होती है वो बहुत निकट निकट होती है। देख लो भैया हमने कितना निकट निकट है ना, और जितना चुंबक से हम लोग दूर जाते हैं उतना क्या हो जाती है, वो दूर दूर रेखाएं बाबू मेरे वो होने लगती है। क्यों भाई, क्योंकि चुंबक के नजदीक जो है ना वो बल की अनुभूति ज्यादा होती है ना। चुंबक के नजदीक भी हमारे ज्यादा जो है ना वो बल लगता है, ज्यादा वो बल लगता है। जब ज्यादा बल लगेगा तो वहां की रेखाओं जो है ना वो नजदीक नजदीक जो है ना वो होती है। जैसे यहाँ पर देखिए कितना नजदीक नजदीक है और इधर बढ़ जाइए तो कितना दूर दूर पे है। तो यहाँ पर भी हमें नजदीक नजदीक है ना, तो नजदीक जैसे चुंबक के हम लोग जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, तो वहां पर जाने के बाद हमें जो ना हमें अनुभूति होती है किसकी, हमें ज्यादा बल की अनुभूति होती है, हमें ज्यादा बल की अनुभूति होती है। इसीलिए वहां की रेखाएं जो ना वो निकट निकट होती है और दूर हटने के बाद क्या हो जाती है, बल जो ना वो कमजोर पड़ने लगता है। इसी कारण से वहां की रेखाएं क्या हो जाती है, थोड़ी सी दूर दूर हो जाती है। ठीक है ना, इतनी सी बात क्लियर ना। अब सुनो, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो ना एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती। देखो जरा ध्यान से, ये एक दूसरे को कहीं भी बाबू मेरे नहीं काटती है। अगर ये काटेगी तो इसका मतलब वहां पे दिशा बाबू मेरे उसका अलग अलग हो जाएगा। देखिए ये कहीं भी भैया मेरे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात हो रही है ना,
तो यहाँ पर एक दूसरे को ये कभी प्रतिच्छेद बाबू मेरे नहीं करेगी। जब ये प्रतिच्छेद करेगी इसका मतलब उसका दिशा भैया मेरे अलग अलग हो जाएगा, समझ रहे हो ना, दिशा अलग हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये भैया हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। अब बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अब मामला ऐसा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। अगर इसमें किसी भी भाई को किसी प्रकार का कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल करके हम लोग इसमें दिशा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारावाही पास में, यानी बोले तो अपने पास यहाँ पे है ना लूप की बात हो रही है, उसमें उसकी दिशा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके बारे में तो बारी बारी हम लोग सारी चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए लेते हैं विदा और सबको बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और अभी इंटरनेट का कनेक्शन बाबू मेरे नहीं है ना, तो इसी कारण से वीडियो रिकॉर्डेड हम आपको दे रहे हैं ताकि क्लासेस बाबू मेरे मिस ना हो, तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो अगला क्लासेस भी हम लोग आपको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। और जहां तक क्रैश कोर्स का बात है, तो क्रैश कोर्स के बारे में हम सोच रहे हैं कि उसमें क्या किया जाए, क्योंकि आज डाउट क्लास था उसमें, तो डाउट क्लास तो हम लोग अपलोड तो नहीं कर सकते ना वीडियो, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू।